जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ते हैं भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन 1600 ईस्वी से 800 ईस्वी तक हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यह पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत में छुआछूत अत्यधिक फैल गई थी। हमें देखने को मिलता है प्राचीन मध्यकाल में कि दक्षिण भारत में छुआछूत इतना अत्यधिक बढ़ गया था कि उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। इतना कि जो निम्न कास्ट की औरतें थी उन्हें अपना शरीर ढकने की छूट नहीं दी जाती थी। ऐसे ही इतना दर्द बढ़ गया तो शंकराचार्य जी ने इसको कम करने के लिए तथा जैन तथा बौद्ध धर्म बहुत अधिक फैल रहा था, उसको कम करने के लिए उन्होंने यह बोला कि ईश्वर ही एक है और सब मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या है। और शंकराचार्य जी ने भक्ति आंदोलन नैना संतों के द्वारा तथा अलवर संतों के द्वारा इसे पूरे देश में फैलाया। नैनार तथा अलवर संतों के द्वारा पूरे भारत में फैलाया। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया तथा इन्होंने स्मृति संप्रदाय की स्थापना की। इसमें यह कहा गया है कि सबका मालिक एक है, कोई भी हो सबको एक ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। यह शंकराचार्य जी का मत था। इन्होंने अपने मठ चारों दिशाओं में स्थापित किए। मठ मतलब इन्होंने मंदिर स्थापित किए, जिसे हम लोग अपनी संस्कृति लैंग्वेज में मठ बोलते हैं। उन्होंने अपने चारों दिशा में स्थापित की कि चारों दिशा से हम लोग अपने देश पे कंट्रोल कर सकते कि हिंदुत्व का प्रभाव अधिक फैला सकें। जो जैन और बौद्ध में कन्वर्ट हो रहे हैं हिंदू लोग, उन्हें हम वापस अपने हिंदू धर्म में वापस ले सकें। उत्तर में इन्होंने ज्योतिषी पीठ की स्थापना की। किसकी? ज्योतिषी पीठ। यह बद्रीनाथ तथा उत्तराखंड में स्थापित है, अभी भी प्रेजेंट टाइम पे है। यह सब अभी भी कहीं ना कहीं यह मठ हमें देखने को जहाँ पर है ये मठ स्थापित हुआ, वहाँ की कोई ना कोई शंकराचार्य अभी भी हमें देखने को मिलते हैं। दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की, जो मैसूर कर्नाटक में स्थापित है। पूर्व में इन्होंने गोवर्धन पीठ की स्थापना की, जो पुरी और उड़ीसा में स्थापित है। पूरी उड़ीसा में स्थापित। पश्चिम में इन्होंने शारदा पीठ स्थापित की, जो द्वारका तथा गुजरात में स्थित है। ठीक है, किसी चीज को हम लोग कितना भी अपने ऊंचाई पर ले जाएं, कभी ना कभी उसको नीचे गिरना ही पड़ता है। यह प्रकृति का नियम है। यह प्रकृति का नियम है। बाज कितना भी ऊपर उड़ जाता है, एक ना एक दिन उसको नीचे आना ही पड़ता है। जहाज, एरोप्लेन कितना भी ऊपर चला जाए उसको नीचे आना ही पड़ता है। यह प्रकृति का नियम ही है। 16वीं शताब्दी में इनके मतों को काट दिया। 16वीं शताब्दी ने इन्होंने इनके मत को, जो इन्होंने कहा कि सबका मालिक एक है, यह मत उन्होंने काट दिया। माधवाचार्य ने कहा द्वैतवाद, इन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया और ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने कहा कि भगवान बहुत सारे हैं। ठीक है। निम्बकाचार्य, इन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया कि मतलब भगवान बहुत सारे हैं, और उन्होंने शंख संप्रदाय की स्थापना की। वल्लभाचार्य, इन्होंने शुद्ध द्वैतवाद के सिद्धांत और पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की। रामानुचार्य विशिष्टतावाद की स्थापना की और गणेश संप्रदाय की स्थापना की। उत्तर में रामानंद ने लाए। जैसे हम ध्यान दें, हमारे मैप में जो दक्षिण भारत की लैंग्वेज है और जो हमारे उत्तर भारत की लैंग्वेज है, उसमें बहुत सारा अंतर देखने को मिलता है। हमारे यहाँ अधिकतर हिंदी बोली जाती है, यहाँ पर कोंकण, तमिल, मलयालम अत्याधिक भाषाएं बोली जाती हैं। जो हमारे यहाँ की लैंग्वेज है, हम लोग हिंदी को अच्छे से समझ लेते हैं, लेकिन ये हमारी हिंदी को दक्षिण भारत के लोग समझने में थोड़ा वो होता है। तो यह सब हमारे दक्षिण भारत में जो फैली हुई थी, छुआछूत को कम करने की यहाँ भी फैली हुई थी, उसको कम करने में रामानुजाचार्य ने अपने हिंदी में लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इसको उत्तर भारत में फैला। 16वीं सदी में यह चरमोत्कर्ष पे था। 16वीं सदी आई जब यह अपने चरमोत्कर्ष पे था भक्ति आंदोलन। ठीक है। और 16वीं सदी में हमें देखने को मिलता है भक्ति आंदोलन दो भागों में टूट गया। एक हमें सद्गुण देखने को मिलता है, एक निर्गुण देखने को मिलता है। इसी में हमें कृष्ण भक्ति तथा राम भक्ति देखने को मिलती है। ऐसे ही में हमें इसमें मुस्लिम समुदाय में भी देखने को मिलता है, जो
मूर्ति भंजन की पूजा करते, कोई मुझे ना मूर्ति की पूजा करते हैं। ऐसे इस प्रकार हमें भक्ति आंदोलन पढ़ने को मिलता है। हम पक्का आपको अपनी क्लास में कंटिन्यू देखते रहेंगे और समझाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।